अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमारा लेक्चर जो था वो इधर तक कंप्लीट हुआ था, मैन एज अ साइकोलॉजिकल बीइंग। साइकोलॉजिस्ट पीएफ स्किनर, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। इसके ऊपर हमारी काफ़ी डिबेट भी हो गई थी। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज़ मैन एज अ सोशल बीइंग। लाइक मोस्ट प्राइमेट्स, ह्यूमंस आर सोशल बाय नेचर. However, humans are particularly apt at utilizing system of communication for self-expression, the exchange of ideas, and organizations. Human creates complex social structures composed of cooperating and competing groups, ranging in scale from small families and partnership to species-wide political, scientific, and economic union. अच्छा, अब इसमें वो यही बात करता है लाइक मोस्ट प्राइमेट्स, ह्यूमंस, क्योंकि हम भी प्राइमेट्स में ही आते हैं। सो ह्यूमंस जो हैं वो सोशल होते हैं बाय नेचर, ठीक है। जैसे अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और वी ऑल नो कि लाइक ह्यूमन बीइंग की डिफरेंस यही है फ्रॉम अदर बीइंग्स के दे कांट लिव इन आइसोलेशन ना। वी नीड पीपल, वी नीड सर्कल, वी नीड इंटरेक्शन टू आगे बढ़ने के लिए या हमें एक्सपैंड करने के लिए हमें इंटरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। हाउएवर ह्यूमंस आर पर्टिकुलरली एप्ट एट यूटिलाइजिंग सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन. Like humans are particularly apt to at utilizing systems of communication for self expression. कि अब ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑन डेली बेसिस जो है लाइक ह्यूमन, हाँ, ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स अडॉप्ट करते हैं, यानी आप ग्रेजुअली आपकी कम्युनिकेशन जो है वो चेंज होती जाती है, और हम अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम जो है वो चूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। लाइक मीडियम आपकी वॉइस कॉल हो गई, आपकी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है, वीडियो कॉल है, वर्ड्स हैं। अब जैसे देखो, अगर हम कहें सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में लेटेस्ट इनोवेशन यही है ना, मीमीज़ के थ्रू, या पहले तो आप गेस्चर्स पोस्चर्स हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, बट आपकी और भी तरीके की जो है कि जिससे आपने बस अपना मैसेज दूसरे तक भिजवाना होता है, पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। Human creates complex social structure composed of cooperating and competing group. अब ये इंसान में ही ये चीज़ पाई जाती है कि वो डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे कोऑपरेटिंग से लेके कंपीटिंग ग्रुप्स तक। वो ग्रुप्स जो कोऑपरेट करते हैं, यानी कि जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं जिन्होंने मिल के काम करना होता है। कंपीटिंग ग्रुप आप देख लो, क्रिकेट में देख लो कि आप दो ग्रुप्स हैं, दो टीम्स हैं, दे आर कंपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। रेंजिंग इन स्केल फ्रॉम फिर छोटे से बड़े ग्रुप्स, लाइक सबसे लाइक अगर हम कहते हैं फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, स्मॉल फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, फैमिली का ग्रुप हो गया, फिर पार्टनरशिप, और फिर वो बढ़ते बढ़ते आप देख लो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एफिलेशन, फिर आपकी इकोनॉमिक यूनियन, साइंटिफिक, हर तरह की, फिर वो जो एक बड़े लेवल यानी माइक्रो से मैक्रो लेवल पे जो आप सोसाइटीज़ पे चले जाते हो, ठीक है, और डिफरेंट बिगर इंस्टीट्यूशंस पे चले जाते हो। मैन एज अ सोशल बीइंग, सोशल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस हैव also established an extremely wide variety of traditions which is, अब आप ये देखो, हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है ह्यूमंस की, उसी ने ये सब कुछ बनाया ना, जो ट्रेडिशंस जिनको हम आज फॉलो करते हैं, या फर्दर जो न्यू ट्रेडिशंस आ रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट होती है, चेंज होते हैं, नई नई चीज़ आ जाती हैं, रिचुअल्स हो गए, हमारे एथिक्स, मॉरल एथिक्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? अब हर सोसाइटी के डिफरेंट मॉरल एथिक्स हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? ह्यूमन सोसाइटी बनाती है। लाइक आप देखो, आपके एथिक्स डिफरेंट होंगे, आपके लिए अपने फादर के सामने ऐसे जीन्स पैंट पहन के या पाँव खोल के बैठना इज़ नॉट एथिकल, ठीक है। बट लाइक इन यूरोप या इन इंडिया आप देख लो, वो उस तरह से भी हैं। सो एथिक्स, ये चीज़ें ये आपकी सोसाइटी बनाते, लाइक हम ह्यूमन सोसाइटी बनाती है ना। ह्यूमंस ऑल्सो हैव अ मार्क्ड एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी and aesthetics which combined with the human desire for self expression. अब ये इंसान ही होता है जिसे
जो है एडमिरेशन, अटेंशन, ब्यूटी, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि इस थ्रू वो अपनी सेल्फ़ एक्सप्रेशन करता है। अब हमारा जो सेल्फ़ एक्सप्रेशन है वो लव्स की फॉर्म में भी है, वो वॉइस क्वालिटी की फॉर्म में भी है, वो आपके मेकअप, आपकी ड्रेसिंग, आप जो चीज़ें कैरी करते हैं। अब आप देखो, हम उन्हीं चीज़ों से अपने आप को सेल्फ़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं। अब आप क्यों तैयार होते हो? कोई फंक्शन, कोई इवेंट होता है तो हर कोई एक से एक तैयार होने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये उसका फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन होता है कि उसने बताना था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है ना। हैज़ लेड टू कल्चरल इनोवेशन, और इसी वजह से हमारी जो कल्चरल इनोवेशन आई, जैसे आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक। अब आप देखो फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ तो फिर आपके आज से कुछ सालों पहले चले जाओ, आप कितने इवेंट्स में गए होगे, कितना कुछ आपने बचपन में किया होगा, पर आपकी इतनी पिक्चर्स नहीं होंगी जितनी आज हम एक इवेंट में कुछ 100 पिक्चर्स ले लेते होते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि सुकून ही नहीं आ रहा होता है। नहीं एक पिक्चर, नहीं 2 पिक्चर, 3 पिक्चर्स, ठीक है, कि दैट इज़ काइंड ऑफ, और फिर हम उनको पोस्ट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ना, कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यार ये मैं तैयार हुई थी, ये मैंने किया था, ये मैं हूँ, ठीक है। Man's needs, feelings and desires cause him to act for his own benefits and without regards for the needs and wishes of others. अच्छा, अब ये इंसान की फितरत है। इंसान जो है वो फितरतन सेल्फिश होता है, ठीक है। और उसकी वजह ही यही है कि उसकी अपनी जो ज़रूरियात हैं, उसकी अपनी डिज़ायर्स, उसकी फीलिंग्स जो हैं, वो उसको इतना सेल्फिश बनाती है कि वो अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, दूसरों की नीड्स और विशेस के बारे में नहीं सोचता। मैन यूजेस एवरी मीन्स टू फुलफिल हिज ओन नीड्स। अब आप देखो, आज भी ऐसा ही है। इंसान हर तरह की कोशिश करता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। आपकी नीड पूरी नहीं होगी, दूसरा जो है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और की नीड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, जब तक उसकी अपनी नहीं होगी। ही यूजेस एवरी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच हिज डेस्टिनेशन। वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोई भी जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम इस्तेमाल करने को तैयार होता है। ही यूजेस द लीव, स्टेम्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़। लाइक एक ज़माने में अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो पत्तों को फ्रूट्स, प्लांट्स के थ्रू मैसेजेस कन्वे किए जाते थे। ही लिव्स अपॉन द मीन्स ऑफ मीट ऑफ एनिमल। अपनी चॉइस के लिए वो एनिमल्स का गोश्त खाता रहा, उससे उसने न्यू प्रोडक्शन की जो आज भी चलता है, ठीक है। एंड टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीट्यूड्स ऑफ अदर थिंग्स टू कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह हम हर चीज़ का इस्तेमाल, हम हमारे लिए जो है लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है, आप उसे घर में नहीं रखते, ठीक है। आपकी भी ज़रूरत ना हो घर में तो आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दुनिया भी आपसे मतलब के लिए, जिसको हम कहते हैं लाइक, इसमें एक बड़ी ऑल्दो मार्क्स की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत हाईली क्रिटिसिज्म है, लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट मार्क्स की एक कॉन्सेप्ट है उसका लगता है, जिसको मैं अगर एनालिसिस, लाइक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस चीज़ के ऊपर है, कि मार्क्स कहता था कि पीपल आर मटेरियलिस्टिक, ठीक है। और पीपल जस्ट लाइक बाय नेचर दे आर मटेरियलिस्टिक, ठीक है। और उसने थोड़ी सी ये बात की थी कि एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग विच इज़ योर डिज़ायर, टेक इट ना, जो कि जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़ा हुआ है कि लाइक ऐसे अगर हम इस तरह से सोचने लगे तो फिर मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे पड़ा मिला, मैंने उठा लिया, मतलब वो ये कहता था कि टेक इट, इट्स योर्स, यू बिकॉज इट्स योर नीड, ठीक है ना। तो लाइक इसी वजह से वो कहता था कि हर किसी की बराबर नीड पूरी होनी चाहिए, ठीक है, बराबर इक्वालिटी की नीड पूरी होना वो तो बिल्कुल सही चीज़ है, बट लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर किसी की चीज़ जो पड़ी है वो उठा ले, इस तरह तो फिर लड़ाई झगड़े कत्ल यही कुछ होगा। बट जो बात वो करता है कि पीपल आर मटेरियलिस्टिक बाय नेचर, उसके ऊपर अगर हम देखें तो जिसमें हम कहते हैं ना कि हम एक दूसरे से क्यों कनेक्टेड होते हैं, वो ये कहता है कि मतलब होता है इसलिए कनेक्टेड होते हैं, मतलब ना हो तो हम कनेक्टेड ना हो। उसको अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो अगर हम उसको सेल्फिशनेस या नेगेटिविटी में ना देखें तो प्रैक्टिकली इट्स अ फैक्ट। अगर इंसान क्योंकि अगर हम देखें, अल्लाह ने इंसान को बाय नेचर ही नहीं
हमारी जो दुनिया की ऐसी जो अल्लाह ने दुनिया को बनाया ही, डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे की ज़रूरत ना हो तो हम एक दूसरे के साथ ही ना रहें, और हम एक दूसरे के साथ ही ना रहें तो अलग अलग में आपकी सोसाइटी, आपकी दुनिया ख़त्म हो जाए। अगर हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, जैसे हम माँ और बच्चे का रिलेशन देखते हैं, तो उसमें आप देखो माँ और बच्चे का रिलेशन भी मटीरियलिस्टिक होता है, मतलब के लिए होता है। और इसको हम नेगेटिव सेंस में या एक्सट्रीम वे में ना लो। हम कहते हैं ना कि माँ तो बेलौस मोहब्बत करती है, इस तरह, दैट्स ट्रू थिंग। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली इस तरह से देखें कि कनेक्शन आपका जो है वो बिल्डअप किस तरह से किया गया है, कि आप ये देखो, जो एक बच्चा जो दुनिया में आता है उसको उसकी माँ की ज़रूरत है बड़े होने के लिए, ठीक है, खाना लेने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी ज़रूरत आ गई ना। अगर उस बच्चे की ज़रूरत ना हो तो उसका माँ से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। सेम अगर हम माँ के रेफरेंस से देखें तो एक माँ जो है वो उस बच्चे की सारी ज़रूरतें क्यों पूरा कर रही होती है, क्यों उसे पैदा कर रही होती है? बिकॉज़ उसको ज़रूरत है एक औलाद की, उसको ज़रूरत है कि उसने दुनिया में हर किसी का नाम लेवा होता है, उसकी औलाद से उसकी आगे वो चलती है, जनरेशन चलती है। माँ होने की फीलिंग आपकी जो पूरी होती है वो आपके पास एक औलाद होने से होती है ना। तो कहीं न कहीं उस तरफ से भी नीड्स आ गई ना। तो जो ये दोनों साइड से जो नीड्स हैं ना, ये इंसान को जोड़ती है। अगर ये नीड ना हो, अगर एक औरत के अंदर ये ख्वाहिश ही ना हो कि उसे बच्चे पैदा करने हैं, या माँ और बच्चे के रिलेशन की कोई मतलब ही ना हो, तो फिर लोग बच्चे ही ना पैदा करें, ठीक है। वो चीज़ ही ना। और सेम अगर बच्चों को अपने माँ के साथ वो एफिलेशन ना हो, उनके ऊपर उनकी नीड्स को ना छोड़ा जाता, कोई अल्टरनेट रख दिया होता अल्लाह ने, तो उसके साथ कोई एक कनेक्शन ही नहीं बनता, वो फीलिंग्स ही नहीं होती। सो कहीं ना कहीं हमारे किसी भी रिलेशन को उठा लो, कोई भी रिलेशन, कोई भी ताल्लुक़ विदाउट नीड्स है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो नीड्स एग्जिस्ट ना करें तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट ये चीज़ है, ठीक है। Man cooperate with the social nexus and give a certain measure of his own efforts to fulfill the needs of others. In return, he benefits from the efforts of others in order to fulfill his own needs. ठीक है। अच्छा, अब मैन कोऑपरेट विद द सोशल नेक्सस एंड गिव्स अ सर्टेन मेजर ऑफ हिज ओन एफर्ट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अदर्स। अच्छा, अब ये जो कोऑपरेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया कि जब आपको एक दूसरे से नीड्स है, मतलब है, तो आप एक दूसरे से कोऑपरेट करते हो, आप दूसरे की नीड को पूरा करते हो, उसमें कोई एफर्ट पुट करते हो ताकि वो आपका कुछ पूरा कर सके, ठीक है। इन रिटर्न वो आपको कोई बेनिफिट दे सके। अगर ये टू साइडेड चीज़ ना हो तो आप देखो, जिससे आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, आपके उससे मामला ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। इवन आपके पास किसी से बात करने के लिए कुछ ना हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता उससे बात करना छोड़ देते हो। जब तक आपके पास उससे बात करने के लिए कुछ होता है तो आप दोनों बड़े एक्साइटेडली बात कर रहे होते हो। सो नीड बेस्ड ही चीज़ें हैं ना। Thus, man's first nature incites him to pursue the fulfillment of his own needs, using others in the process and taking advantage of their work for his own needs. It is only in case of necessity and helplessness that he lends a hand to cooperate with society. ठीक है। अब देखो, अगर इंसान की नेसेसिटीज़ ना हो ना, और वो अपने आप को हेल्पलेस ना महसूस करे किसी काम में, कि उससे नहीं हो सकता या किसी और की मदद की ज़रूरत बगैर नहीं हो सकता, तो सोसाइटी बने ही नहीं, ठीक है। यही वजह है कि सोसाइटी बनती है या आगे फर्दर लोग आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ज़रूरतें ख़त्म हो जाए तो इंसान तो फुल बाय नेचर जो है वो है ही सेल्फिश। वो दूसरों का इस्तेमाल करे, अपना काम पूरा करे और गायब हो जाए। लेकिन वो दूसरे का काम क्यों पूरा करता है, क्यों ये टू साइडेड होती है? क्योंकि उसको पता है कि फिर मेरा भी पूरा नहीं होगा, तो वो अपनी नीड्स के लिए दूसरों की नीड्स पूरी करता है, और इस तरह ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। Summary of the topic: in the development of human being, all three factors are very important. In the topic, man as a psychological, biological and social unit, these three factors go parallel to each other. ठीक है। अच्छा, अब एक इंसान की डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन इज़ इनकम्प्लीट इवन विद वन ऑफ, आपकी बायोलॉजिकल के बगैर भी इंसान इनकम्प्लीट है, सोशल के बगैर भी और साइकोलॉजिकल के बगैर भी। Biological factors include the
इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट। अब जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर है वो आपके अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स डालता है जिनको फर्दर हम पॉलिश करते हैं आगे, जिससे इंसान की मज़ीद डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्रेशन, फीलिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशंस, हाइट, कलर, ये चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल आती हैं। फिर ब्रेन आपका सेंट्रल पार्ट है, ब्रेन की बेसिस पे आप पूरी ह्यूमन सोसाइटी चलती है, वरना चल ही ना पाए। हेमोथैलेमस कंट्रोल डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक secretions of hormones, endocrine and exocrine secretions, मोटिवेशन, मूड्स एंड अदर एक्टिविटीज़ विद इन बॉडी, ये सब आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, अब ये ब्रेन जो है ये हमारी बायोलॉजिकल प्रेजेंस है, तभी हमारी साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आपके अंदर दिमाग ही ना हो तो बात ही ख़त्म है, फिर ना कोई साइकोलॉजिकल है ना कोई सोशल है। ठीक है, तो जिसके पास दिमाग नहीं, ऑल तो कुछ लोगों के पास नहीं होता, तो उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, सोशल फैक्टर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, होता भी है तो कुछ लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। ठीक है, तो वो जो इस्तेमाल करना है ना वो आपको सोसाइटी सिखाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास दिमाग आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर कुछ पुट इन नहीं हो रहा। Social factors are also important with biological and psychological factors. It includes the system of communication. अब आपके अंदर जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, ये सारे आपके सोशल फैक्टर की वजह से आते हैं। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन जो ह्यूमंस के दरमियान होती है, जिसमें आपकी ट्रेडिशन, रिचुअल, ये वो सारी चीज़ें आ गई, ये कैसे बनती हैं, इसके बगैर भी इंसान कुछ नहीं है, और ये आपकी सोशल इंटरेक्शन से बनती है। ठीक है, human personality is basically the combination of all three factors, all go parallel to each other. Any phenomena cannot occur separately, like biological, psychological, social, ये तीनों साथ चलते हैं, कोई एक नहीं हो सकता, एक से आप इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ग्रुप में जो है इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप अपने क्वेश्चन शेयर करो, और इन तीनों से रिलेटेड आपने एक एक एग्जांपल शेयर करनी है। ठीक है, वरना मैंने आगे की नेक्स्ट पूरे वीक की अटेंडेंस नहीं मार्क करनी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।